सिस्टर निवेदिता, जिनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 को मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल के रूप में हुआ था, आयरलैंड की एक उल्लेखनीय व्यक्ति थीं। उनके जीवन में एक शिक्षक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल संस्थापक और स्वामी विवेकानंद के एक समर्पित शिष्य के रूप में भूमिकाएं शामिल थीं। उसके प्रारंभिक वर्ष आयरलैंड में बीते, जहां वह पली बढ़ी। अपनी जड़ों के बावजूद उसके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब एक वेल्श युवक के साथ उसकी सगाई उसके असामयिक निधन के साथ अचानक समाप्त हो गई। वर्ष 1895 में सिस्टर निवेदिता का रास्ता लंदन में स्वामी विवेकानंद से टकराया। इस मुलाकात से एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत हुई। 1898 में वह भारत के कलकत्ता, अब कोलकाता की यात्रा पर निकली। इसी समय के दौरान स्वामी विवेकानंद ने उन्हें ब्रह्मचर्य का व्रत दिलाया और उन्हें निवेदिता नाम दिया, जो ईश्वर के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था। बाद में नवंबर 1898 में उन्होंने उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार क्षेत्र में लड़कियों के स्कूल की स्थापना करके एक गहरा कदम उठाया। उनका दृष्टिकोण उन लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना था जिन्हें अक्सर सीखने के सबसे बुनियादी अवसरों से भी वंचित कर दिया जाता था। निवेदिता की भक्ति कक्षा से परे तक फैली हुई थी। 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैल गई तो उन्होंने एक देखभालकर्ता और नर्स की भूमिका निभाई और गरीब मरीजों की जरूरतों को पूरा किया। उनके निस्वार्थ कार्यों ने समाज के सबसे कमजोर लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। नवगठित रामकृष्ण मिशन के साथ मजबूत संबंध के साथ सिस्टर निवेदिता का प्रभाव भारतीय राष्ट्रवाद के क्षेत्र में फैलने लगा। हालांकि इस क्षेत्र में उनकी भागीदारी के लिए रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों से, विशेषकर स्वामी ब्रह्मानंद के नेतृत्व में, सार्वजनिक रूप से दूरी बनाना आवश्यक हो गया। यह रणनीतिक निर्णय मिशन और स्वयं को भारत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संभावित उत्पीड़न से बचाने के लिए किया गया था। अपने विभिन्न संबंधों के बीच सिस्टर निवेदिता ने रामकृष्ण की पत्नी और रामकृष्ण मिशन के विकास के पीछे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शारदा देवी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। उनके संपर्कों में स्वामी विवेकानंद के सभी साथी शिष्य भी शामिल थे। रिश्तों का यह नेटवर्क उसके प्रभाव और समर्पण को प्रमाणित करता है। दुखद बात यह है कि सिस्टर निवेदिता की यात्रा 13 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग में समाप्त हुई। उनकी विरासत एक ऐसे प्रसंग के माध्यम से जीवित है जो उनके गहन योगदान को संक्षेप में दर्शाता है। यहाँ सिस्टर निवेदिता हैं जिन्होंने अपना सब कुछ भारत को दे दिया। यह शिलालेख भारत और इसके लोगों की भलाई के लिए उनके अटूट समर्पण और बलिदान को सटीक रूप से दर्शाता है।